नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अजय सिंह खर्रा, MBBS MD इन एनेस्थीसिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल जाने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन मोटे मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, एक इमरजेंसी ऑपरेशन और एक प्लान्ड ऑपरेशन। तो आज बात करेंगे हम प्लान्ड ऑपरेशन के बारे में। प्लान्ड ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जिसमें डॉक्टर या हॉस्पिटल के द्वारा आपको पहले से एक डेट दी गई होती है, अपॉइंटमेंट मिला हुआ होता है कि फलां फलां तारीख को आपको ऑपरेशन के लिए आना है। तो दोस्तों, तय समय से आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जिन बातों का ध्यान रखना है उनमें महत्वपूर्ण बातें हैं कि नहा धो के अच्छे से ब्रश करके और ढीले ढाले सूती कपड़े पहन के आप हॉस्पिटल जाएं। किसी भी तरह का कीमती सामान आप अपने साथ न लेके जाएं, गहने उतार के जाएं, पर्स, वॉलेट, घड़ी, मोबाइल ये अपने पास नहीं रखें। आप अपने रिलेटिव के साथ में दें या घर छोड़ के जाएं। उसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज आपको घर पे करनी है वो है फास्टिंग, यानी आपको खाली पेट रहना है। किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको खाली पेट जाना होता है। कितनी देर तक खाली पेट रहें, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, तो मोटे मोटे तौर पर आप जान लीजिए कि 6 घंटे तक आपको खाली पेट रहना होता है ऑपरेशन से पहले। क्लियर लिक्विड्स जैसे कि पानी और कुछ जूस, जिनको अगर अपन कांच के ग्लास में रखें, उनके आर पार हम देख सकें, उनको कहते हैं क्लियर लिक्विड्स। वो आप ऑपरेशन के 2 घंटे पहले तक ले सकते हैं। दूसरी जो चीजें हैं वो आपको 6 घंटे पहले बंद करनी होती हैं। तली हुई चीजें या नॉनवेज अगर आप खा रहे हैं तो आपको 8 घंटे का खाली पेट जरूरी है। कोई बहुत छोटा बच्चा है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, माँ का दूध पीता है, तो उसको 4 घंटे तक खाली पेट रहना जरूरी होता है। उसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है तो आपको 8 घंटे खाली पेट रहना है, न कम न ज्यादा। ज्यादा देर तक रहेंगे तो आपका ब्लड शुगर नीचे जाने की आशंका रहेगी। और 8 घंटे इसलिए क्योंकि इनके स्टोमक में से खाना बाहर निकलने में थोड़ा सा समय लगता है, सामान्य से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। हॉस्पिटल जाने से पहले एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको अपनी सारी रिपोर्ट्स, अभी की बीमारी की, पुरानी बीमारी की और मेडिसिन, ये सब साथ में लेके जाना है ताकि आप अपने डॉक्टर को अच्छे से दिखा सकें। हॉस्पिटल पहुंचकर आपको अपने सर्जन से मिलना है, जो डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेगा। आपको अपने बेहोशी के डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट से भी मुलाकात करनी है, उनसे पूछना है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर के बारे में पूछना है और क्या क्या इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास में, आपको इससे क्या फायदे रहेंगे, क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सब चीजें पहले ही जान लेनी होती है। आपकी जो भी मेडिकल हिस्ट्री है, सर्जिकल हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, मेडिसिन की हिस्ट्री है, वो अपने डॉक्टर को विस्तार से बताना है। कोई बीमारी का लंबे समय से इलाज चल रहा है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, जिस ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, एपिलेप्सी है, थायराइड की बीमारी है, उसके लिए आप क्या दवाई ले रहे हैं, कितने दिन से ले रहे हैं, कितने डोज में ले रहे हैं, उससे आपकी बीमारी किस हद तक कंट्रोल में है या कंट्रोल में नहीं है, ये सब चीजें अपने डॉक्टर को पहले ही बता देनी है। पिछले कुछ समय में, कुछ सालों में आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, उसके दौरान आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, वो अपने डॉक्टर को आपको बता देना है। सबसे जरूरी चीज है कि आपको कोई नॉन एलर्जी तो नहीं है, किसी दवा से एलर्जी तो नहीं है, किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी तो नहीं है। एलर्जी के लिए अगर आपने कोई टेस्ट करवा रखा है, कोई रिपोर्ट आपके पास में है, तो वो आपको साथ में लेके जानी है, अपने डॉक्टर को जरूर से बता देना है। आपको अभी हाल ही में कोई सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार तो नहीं है, ये सब आपको अपने डॉक्टर को बताना है। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टोबैको च्यू करते हैं, तो ये आप सब बंद कर दीजिए ऑपरेशन से पहले ही। आप जितना जल्दी बंद कर देंगे उतना फायदा है, लेकिन अगर आप एक दिन पहले भी इन चीजों को बंद करते हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो ये चीजें आप जरूर बंद कर दीजिए, ऑपरेशन के लिए घर से निकलने से पहले ही बंद कर दीजिए। अगर आपको नींद नहीं आती है, ऑपरेशन की वजह से आपको एंजाइटी है,
तो आप अपने डॉक्टर से एंजियोलाइटिक्स नींद की दवाई ले सकते हैं। ध्यान रहे, खुद से नहीं लेनी है, अपने डॉक्टर से दवाइयां लिखवानी है। दूसरी, कुछ दवाइयां जो अपने को ऑपरेशन के दौरान चालू रखनी होती हैं, पहले से जो आप ले रहे हैं, ऑपरेशन के दिन भी आपको लेके जानी है। आपके ब्लड प्रेशर की दवा है, आपके थायराइड की दवा है, वो आपको 1 घूंट पानी के साथ में लेनी है। अगर आप डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं तो सीधी सी बात, आप खाली पेट रहेंगे तो आपको डायबिटीज की दवाई नहीं लेनी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें है एक कंसेंट। हॉस्पिटल पहुंचकर आपको सहमति पत्र पे अपने सिग्नेचर करने होते हैं, तो आप उसको बिना पढ़े सिग्नेचर नहीं करें। उसमें जो भी डिटेल्स दी गई हैं, उसमें जो भी बातें हैं, आप उन चीजों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। उसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, आप उसके बारे में बेझिझक अपने डॉक्टर से पूछिए, बात करिए, वो आपको सब चीजें बताएंगे। सब चीजें समझ में आने के बाद में ही आप उस पर अपने साइन करें। और अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर नहीं जाना है। अपने जो जिम्मेदार कोई व्यक्ति आपके साथ में है, 1 या 2 जने, वो काफी है। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करें, समय से पहुंचें और अपनी बारी का इंतजार करें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और जानेंगे स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के बारे में, एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है, सर्जरी कैसे की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में